गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिक्षा निदेशालय की ओर से आज साइंस की वर्कशीट आई है। क्लास 7th की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5। बेटा, वर्कशीट शुरू करने से पहले आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और आज की डेट लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। वर्कशीट है विद्युत परिपथ के घटक। स्नेहा, रवि की बहन अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। रवि ने चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बनाया। तो चित्र में कुछ इस तरीके से परिपथ दिखाया गया है, जिसमें एक सेफ्टी पिन है, सेल है, वायर है और एक बल्ब है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा, इसलिए उसने रवि को परिपथ आरेख और उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। रवि ने दी गई तालिका सिखाया। रवि ने उसको दी गई तालिका सिखाई। मतलब क्या है तालिका में, यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको कुछ विद्युत अवयवों के प्रतीक दिखाए गए हैं। प्रतीक मतलब कुछ सिंबल्स हैं जिसके द्वारा आप विद्युत अवयवों को दर्शा सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपको दिखाया गया है विद्युत सेल, है ना। तो सेल को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, इस तरीके से, एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन। तो ये आप इस प्रकार से सेल को ये सेल का प्रतीक हो जाता है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से विद्युत बल्ब को आप दर्शा सकते हैं। ये अभी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, जल नहीं रहा। अगर आपको ग्लो करने दिखाना है कि बल्ब ग्लो कर रहा है, तो आप इस पर कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। तो ये बल्ब अब ग्लो करने लगा है। ठीक है। इसके बाद है स्विच ऑन की स्थिति। स्विच ऑन की स्थिति मतलब आप देखेंगे इस तरीके से, ये आपकी स्विच ऑन की स्थिति है। इस तरीके से आप स्विच ऑन की स्थिति को दर्शा सकते हैं। स्विच ऑफ की स्थिति कि आप देखेंगे कि यहाँ से इस वायर को हटा दिया गया है ना, बीच में से। तो ये हो गया बेटा आपकी स्विच ऑफ की स्थिति। इसके बाद है बैटरी। बैटरी में आप देखेंगे सेम आप देख रहे हो कि जिस तरीके से हमने सेल बनाई थी, सेल का जो प्रतीक है उसी तरीके से बैटरी का भी प्रतीक होता है। एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन। तो इस तरीके से बैटरी, ये बैटरी का सिंबल हो जाता है। ठीक है। बैटरी क्या होती है बैटरी की, जब दो या दो से अधिक सेल को मिला दिया जाता है तो ये क्या, एक बैटरी बन जाती है। और लास्ट में है वायर। तो इस तरीके से एक सीधी लाइन के द्वारा आप वायर यानी तार को दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है, अब स्नेहा ने उपरोक्त परिपथ आरेख को सरल रूप में तालिका में दिए गए प्रतीकों का उपयोग करके बनाया। इस प्रकार हम इन प्रतीकों का उपयोग करके सर्किट आरेखों को आसानी से बना सकते हैं। तो इन प्रतीकों का इस्तेमाल करके हम सर्किट आरेख को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, है ना, कि एक बल्ब बना दिया गया है जो कि ग्लो कर रहा है। ठीक है। ये वायर है, ये स्विच ऑन की स्थिति है और ये क्या है बेटा, एक सेल है। तो इस तरीके से कुछ इन प्रतीकों का इस्तेमाल करके विद्युत आरेख को हम आसानी से बना सकते हैं। एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप होता है। बंद लूप, ये देख रहे हैं ना आप, ये पूरा क्या है, एक बंद लूप है। ठीक है। अगर ये इस तरीके से खुला होगा तो ये विद्युत परिपथ नहीं कहलाएगा। विद्युत परिपथ क्या होता है बेटा, चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप होता है। ठीक है। इस तरीके से, जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है ना। उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव, बहुत ही सिंपल सा जो विद्युत परिपथ होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें 3 अवयव होते हैं, जिसमें एक बैटरी होनी चाहिए, एक बल्ब होता है और एक विद्युत तार होती है। जो सबसे सरल विद्युत परिपथ है उसमें 3 अवयव होना आवश्यक है, बैटरी, बल्ब और विद्युत तार, जो दोनों को जोड़ता है। मतलब तार इस तरीके से जो बैटरी और बल्ब दोनों को जोड़ता है। ठीक है।
तो आगे देखते हैं आज के जो अभ्यास प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपने नोटबुक में बनाएं। तो बेटा इनके प्रतीक हमने अभी देखे, सेल, बल्ब और बैटरी। तो सेल का प्रतीक ये रहा, आप इस तरीके से सेल का प्रतीक बना देंगे, ये आपका सेल का प्रतीक है। सेकंड है कि बल्ब का प्रतीक, तो ये बल्ब का प्रतीक है। किस तरीके से है ये? इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका बल्ब का प्रतीक हो जाएगा। ये बल्ब अभी ग्लो नहीं कर रहा, और अगर आप इस पर इस तरीके से लाइनें ड्रॉ कर देते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, मतलब अभी ये बल्ब ग्लो करेगा। इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हैं। और नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है कि बैटरी का प्रतीक, तो ये आपका बैटरी का प्रतीक, बैटरी का प्रतीक ये वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन। इस तरीके से आप बैटरी का प्रतीक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो हमने अभी पढ़ा कि एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। तो ये यहाँ से लेकर ये आपका पूरा एक आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें एक विद्युत सेल, दो विद्युत बल्ब, संयोजी तार और स्विच ऑन स्थिति में लगा हो, ठीक है। तो एक विद्युत परिपथ जिसमें एक विद्युत सेल, दो विद्युत बल्ब, संयोजी तार और स्विच ऑन स्थिति में लगा हो। तो बेटा सेम इसी तरीके से हम बना देंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है कि सेल, ये आपने सेल इस तरीके से आप बनाएंगे इस परिपथ को, ठीक है। ये सेल आपकी बना दी आपने, उसके साथ दो विद्युत बल्ब, तो एक बल्ब यहाँ पे बना हुआ है, आप एक बल्ब और बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक बल्ब और बना देंगे और इसको ग्लो, मतलब ये अब जलने लगेगा। और संयोजी तार, ये संयोजी तार बनी हुई है, ठीक है। और स्विच ऑन, और ये स्विच ऑन की स्थिति यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपका ये एक विद्युत परिपथ बन जाएगा। तो सेम आपको यही बनाना है, बस इसमें एक आपको एक्स्ट्रा बल्ब बनाना है। ये एक बल्ब बना हुआ है, आप एक बल्ब और ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। जल्दी से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।